तो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से फ्रॉम CSIR नेट अर्थ साइंस जून 2024। पूछा है कि द वेरिएशन इन द पर कैरेट प्राइस ऑफ द डायमंड बाय कैरेटेज इज शोन इन द ग्राफ. A person want to buy 4 identical size diamonds for worth rupees 4.5 lakh. What is the largest size of one such diamond in carat? तो आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर आपको वेट दिया गया है ऑफ पर पीस इन कैरेट एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस दी है लाख पर कैरेट्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और पूछा है कि 4.5 लाख में उनको 4 आइडेंटिकल डायमंड्स एक्चुअली परचेस करने हैं, बट वो आइडेंटिकल साइज के डायमंड्स, अब आपको जो एक तरह से साइज दी है वो साइज नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ वेट है कैरेट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिकल साइज पूछी है, गिवन जो डाटा है वो वेट में है, दो अलग चीजें हैं। तो 4 आइडेंटिकल साइज के डायमंड्स 4.5 लाख के अंदर खरीदने हैं और पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ वन सच डायमंड इन द कैरेट, बिल्कुल ठीक है, वो क्या हो सकती है। अब दिक्कत ये है कि आपको साइज क्या हो सकती है सिर्फ वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब साइज के अंदर अगर देखो तो एक तरह से प्रॉपर उस तरह के यूनिट नहीं है, तो डायरेक्टली तो वो कितने एक तरह से होंगे वो आपको बिल्कुल जो है नहीं पता। वॉट एवर एक्स वाई जेड बिल्कुल जो है वैल्यू एक तरह से वो, तो यानी कि मैक्सिमम साइज की वैल्यू के कंटेक्स्ट में पूछा है। चलिए थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आगे। तो अगर हम देखें जीरो से, तो एट इनिशियली वी हैव 0.5 कैरेट का जो एक तरह से बिल्कुल डायमंड है, उसकी जो प्राइस है वो है 1 लाख। 1 कैरेट का जो डायमंड है उसकी जो प्राइस है वो है 2 लाख। 1.5 कैरेट जो है उसकी प्राइस है 3 लाख एंड 2 कैरेट वाला जो डायमंड है उसकी प्राइस है 4 लाख। अब ये रिलेशन समझ रहे हो? अगर ये रिलेशन आपको समझ में आया है कि पर कैरेट इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्राइस, जो भी कैरेट की वैल्यू है, ठीक है, एक तरह से वॉट एवर वो प्राइस के बिल्कुल जो है एक तरह से काइंड ऑफ बिल्कुल जो है वो डबल आ जाती है। और ये क्या इंडिकेट करता है हमेशा, ये एक लीनियर रिलेशनशिप जो होती है किसी भी ग्राफ के अंदर उसको दर्शाती है। यानी कि जो प्राइस है वो आपकी डबल है आपके वेट इन कैरेट से, वी कैन से बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन से प्राइस पर कैरेट इज ऑब्वियसली बिल्कुल डबल है। किसके डबल है? तो उसके वेट के। वेट किस में है? तो कैरेट के अंदर है, तो डबल ऑफ वेट इन कैरेट, बिल्कुल ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एक रेफरेंस इक्वेशन हो गया। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 1.5 का 3 एंड 2 का बिल्कुल जो है एक तरह से 4। जो भी कैरेट की वैल्यू है उसके डबल उसकी प्राइस है। 2 कैरेट का है तो प्राइस 4 लाख पर कैरेट। 1 कैरेट है तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वेट अगर 1 कैरेट है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली बिल्कुल जो है उसका 1 का डबल यानी कि 2 लाख पर कैरेट बिल्कुल जो है इस तरफ से है। अब हमें पता है गिवन के अंदर जो चीज बिल्कुल जो है हमें दी गई है कि यही ऊपर वाला जो इक्वेशन कि पर्सन को एक तरह से बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं 4 आइडेंटिकल डायमंड्स बिल्कुल जो है परचेस करने हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो 4 लाख के आसपास बिल्कुल जो है होगी। अब हमें यही नहीं पता है कि एक तरह से बिल्कुल जो है हमें कितने कैरेट का बिल्कुल जो है इनमें से डायमंड चूज करना है, तो वो इक्वल साइज का होगा बिल्कुल। तो वी डोंट नो, तो कंसिडर करिए एक्स वाई जेड जो भी बिल्कुल जो है आपकी वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर दिस बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक एन इक्वेशन बिल्कुल जो है जैसे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है दिस रिलेशन प्राइस पर कैरेट की रिलेशन के अंदर बिल्कुल अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट विल बिकम योर ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बिल्कुल जो है 4.5 लाख वर्थ रुपीज के उनको बिल्कुल जो है खरीदने हैं। अब इसी को एक तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो इट विल बिकम आपका 8x² इक्वल्स टू 4.5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4.5 बाय 8, ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बिल्कुल जो है रह जाएगा 0.5625 और ये स्क्वायर है उसको अंडर रूट के अंदर डाल दीजिए, इट विल बिकम एक्स इक्वल्स टू बिल्कुल जो है आपका 0.75 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर अगर निकालते हैं तो आपको 0.75 ये लार्जेस्ट वर्ड देखिए, साइज ये वेट है, दो अलग चीजें है। अब वो साइज किस में है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट साइज वो मिलीमीटर में है या एक तरह से बिल्कुल जो मिलीमीटर में होगा मोस्टली बिल्कुल, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर तो नहीं कंसिडर करेंगे, या फिर सेंटीमीटर के अंदर है, वो कोई भी चीज बिल्कुल जो है प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो वी जस्ट हैव वैल्यूज, यूनिट हमारे पास बिल्कुल जो है नहीं है। जो स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बिल्कुल जो है विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिल्कुल जो है हमने इसको बेसिकली एक तरह से बिल्कुल जो है सॉल्व किया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर पूछा है कि द ग्राफ डिपिक्ट द एंटी प्रेडिएटर कॉलिंग बिहेवियर। ठीक है, एंटी प्रेडिएटर कॉलिंग बिहेवियर क्या होता है, इन स्क्विरल बोल रहा है। ठीक है, एक तरह से तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक तरह से कॉलिंग यानी कि बहुत जोर से आवाज निकालते हैं, फॉर व्हाट, फॉर लुक और फॉर बिहेव लाइक एन एंटी प्रेडिएटर। बिल्कुल, जैसे मान लो कुछ एनिमल्स है, उनको एक तरह से बिल्कुल जो है जब भी किसी भी तरीके का खतरा लगता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो साउंड्स और बहुत जोर से बिल्कुल जो है लाउड साउंड्स जनरेट करते हैं। तो वो अपने जो फैमिलियर या फिर जो अदर है बिल्कुल उनको वार्न कर सके। बिल्कुल, तो सिंपली एंटी प्रेडिएटर कॉलिंग बिहेवियर इन पर्टिकुलर एनिमल क्या होता है, तो इट जस्ट जब भी एनिमल बिल्कुल जो लाउड साउंड करे टू जस्ट वार्न द अदर्स, बिल्कुल जो है वो। और ये कब होता है, जब कंडीशन आती है सर्वाइवल की। तो इस तरीके की कंडीशन को जनरली हम बोलते हैं एंटी प्रेडिएटर कॉलिंग बिहेवियर। बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। अब स्क्वेरल क्या करती है, जब भी उसको कोई हॉक या फिर स्नेक सांप वगैरह दिख जाए तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एक तरह से चिल्लाते हैं, ताकि बाकी भी स्क्वेरल्स को पता लग जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई बिल्कुल जो है खतरा है और एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी खेली जा सके। उसी कंप्लीटली बिल्कुल जो है लाउड साउंडिंग बिहेवियर को हम एक तरह से बोलते हैं एंटी प्रेडिएटर कॉलिंग बिहेवियर। बिल्कुल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो एंटी प्रेडेटर कॉलिंग बिहेवियर है एक तरह से स्क्वेरल के अंदर, जब उसको स्नेक वगैरह दिखेगा, खतरा दिखेगा, तभी वो जोर से आवाज करेंगे, नहीं तो नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ। आपको ग्राफ दिया है, आपको कंडीशन समझ में आए कि ये कब होगा कब नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो स्क्वेरल के कंटेक्स्ट के अंदर अडल्ट फीमेल स्क्वेरल्स, अडल्ट मेल, जुवेनाइल फीमेल एंड जुवेनाइल मेल दिया है। वहीं पे वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी है, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, ऑफ एंटी प्रेडेटर कॉल, कि कितने बार वो लाउडली चिल्लाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब उसके दो चीजें हैं आपके पास, एक ब्लू कलर के अंदर जो प्रेडिक्शंस आपको दिए गए हैं वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉलिंग। अगर स्क्विरल को, गिलहरी को अगर किसी भी तरीके का खतरा नजर आता है, ठीक है, कोई गिधड़ या स्नेक या सांप अगर दिख जाता है, तो जब वो एक तरह से जोर से चिल्लाएंगे, लाउड साउंड करेंगे, तो वो कितना एक्सपेक्टेड होगा वो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, एक्सपेक्टेड। बट एक्सपेक्टेड था, जैसे मान लीजिए स्नेक आया और एक्सपेक्टेड था कि वो कम से कम बिल्कुल जो है 2-4 बार चिल्लाएंगे, इन रियलिटी वो सिर्फ एक ही बार चिल्लाया। तो दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज बिल्कुल जो है ऑब्जर्व। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग एंड रियल यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग, बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। सो आपको डाटा गिवन दिया है, ठीक है, कौन से, जैसे कि अडल्ट फीमेल जो है वो उनका एक्सपेक्टेशन जो है एक तरह से एंटी प्रेडेटर कॉलिंग बिहेवियर का बिल्कुल जो है वो कितना होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो ज़्यादा है। अडल्ट मेल के अंदर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना चाहिए बिल्कुल चिल्लाने का, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग फॉर द एंटी प्रेडेटर कॉलिंग बिहेवियर, लेकिन इन रियलिटी बिल्कुल जो है वो कम होता है ऑब्जर्व के अंदर। जुवेनाइल फीमेल के अंदर कम होता है, एक तरह से एक्सपेक्टेड कम बट रियलिटी ज़्यादा। जुवेनाइल मेल के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से एक्सपेक्टेड बिल्कुल जो है ज़्यादा बट ऑब्जर्व इज लेस। बिल्कुल, तो ये क्या है कंपैरेटिवली। अब आपको इसी के बेस पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, यानी कि आपके जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कौन सा बिल्कुल जो कंक्लूजन यहां पे फिट बैठता है। ओके, तो चारों के चारों चेक करने पड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। ऑप्शन 1 अडल्ट मेल के रिगार्डिंग, तो ये है अडल्ट मेल के रिगार्डिंग, बिल्कुल आर लेस लाइकली टू सी अ प्रेडेटर देन द अडल्ट फीमेल। अडल्ट फीमेल के अंदर बिल्कुल अगर आप देखो तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी फॉर एंटी प्रेडेटर कॉल्स ऑब्वियसली ज्यादा है कंपेयर टू द अडल्ट मेल। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अडल्ट मेल आर लेस लाइकली टू सी, वर्ड को देखो थोड़ा सा, सी अ प्रेडेटर देन द अडल्ट फीमेल्स। अब देखो वो क्या देख रहा है, वो कौन से प्रेडेटर देख रहे हैं, इसका डाटा आपके पास है ही नहीं, ये कॉलिंग का डाटा है। ठीक है, ये कॉलिंग फ्रीक्वेंसी है। वाई एक्सिस के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी प्रेडेटर कॉल है, अगर कोई खतरा दिखे तो कितनी बार लाउडली चिल्लाते हैं एनिमल्स, उसका डाटा है। ठीक है, अडल्ट मेल को कितने ज्यादा प्रेडेटर्स दिखते हैं कंपेयर टू द अडल्ट फीमेल, इसका डाटा आपके ग्राफ के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल, तो प्रेडेटर साइटिंग जो प्रोबेबिलिटी या डाटा है वो आपका ग्राफ का पार्ट ही नहीं है, ना गिवन है, ना इससे आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हो, है ही नहीं कुछ। ठीक है, अडल्ट फीमेल्स मेक हाइयर देन एक्सपेक्टेड एंटी प्रेडेटर कॉल्स, तो अडल्ट फीमेल्स मेक्स हाइयर
देन एक्सपेक्टेड एंटी प्रेडेटर बिल्कुल जो है कॉल। सो वो बहुत ज्यादा एंटी प्रेडेटर कॉल करते हैं कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड। ब्लू कलर क्या है, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा सच में वो ऑब्जर्व बिल्कुल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग ज्यादा है, तो ये बात सच है। देर आर मोर अडल्ट फीमेल्स देन अडल्ट मेल्स, ठीक है, एक तरह से देर आर मोर अडल्ट फीमेल्स देन द अडल्ट मेल्स। अब ये ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा अडल्ट फीमेल्स का, अडल्ट मेल का कम, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल का डाटा थोड़ी है आपके पास। तो आपको यहां पे पॉपुलेशन साइज थोड़ी मिल रही है, कहां पे लिखा है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी प्रेडेटर कॉल्स, कितने बार कॉल, कितनी बार लाउडली चिल्लाया, कितनी फीमेल चिल्लाए 10 12 5, कितने मेल चिल्लाए 2 4 10 12, इसका डाटा नहीं है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी प्रेडेटर कॉलिंग का डाटा है, पॉपुलेशन ऑफ साइज का डाटा है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 3 भी रॉन्ग। एंड ऑप्शन 4 जुवेनाइल मेल्स डू नॉट मेक एंटी प्रेडेटर कॉल्स, तो ये जुवेनाइल मेल्स, अब ये तो जीरो है बॉटम के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि वो एंटी प्रेडेटर कॉल्स करते नहीं है, ये देखो है एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व है, लेकिन कंपेयर टू द अदर्स ऑब्वियसली बहुत कम है, जीरो वीरो नहीं है, बिल्कुल वो करते हैं। हो सकता है कोई वो एक ही बार बिल्कुल चिल्लाए या 2 ही बार चिल्लाए, बस उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल करते हैं। डू नॉट मेक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो, क्लियरली ग्राफ रेस बिल्कुल जो है दिख रहा है, ठीक है, कम से कम। तो एक ही ऑप्शन बचा, अब ऑप्शन 2 जो है वो यहां पे होता है करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम CSIR नेट 2024 जून, जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई आर डेसिमल डिजिट्स। बिल्कुल ठीक है, आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स होती है, आपको ऑब्वियसली बिल्कुल जो है हर एक के स्क्वायर पता होने चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करते वगैरह मत बैठिए, दे आर सिंपली बिल्कुल जो ट्रिक्स वगैरह होती है, ठीक है। एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे कोई डेसिमल डिजिट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है आपको इनमें से बिल्कुल जो है परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल जो पता होना चाहिए। अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब भी आप इस तरीके के चीज़ें जब एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर जब बिल्कुल जो पढ़ते हो तब मोस्टली बिल्कुल जो है कुछ चीज़ें होती है जैसे कि ट्रिक्स होती है, ठीक है, कंप्लीटली। जैसे कि परफेक्टली स्क्वायर की कोई परफेक्ट एंडिंग होती है, अगर कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से सो उसकी कोई परफेक्ट आपको बिल्कुल जो है एंडिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लो कि कहीं ना कहीं लास्ट में आपको एंडिंग एंड में, ठीक है, जैसे कि 00 है, 25 है, लास्ट में बिल्कुल जो है 25 है, 76 है, 01 है, 81 है, ठीक है, इसके अलावा 49 है, 64 है, 36 है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। इनमें से बिल्कुल जो है हमारे पास फिलहाल एक ही है। अब दिक्कत है कि सिर्फ 25 के ऊपर ही बिल्कुल जाके तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर एंड्स विद द 25 इज अ परफेक्ट बिल्कुल जो है स्क्वायर वगैरह होगा। ऐसे बहुत सारे भी नंबर्स होते हैं कि जो कि जिसके एंड में अगर कोई बिल्कुल जो अगर नंबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, ठीक है, एक तरह से। सो अगर नंबर मान लीजिए कि एंड नंबर एंड अगर होता है मान लीजिए 2 से 3 7 8 एंड सो ऑन बिल्कुल जो है, तो वो जो कंप्लीट नंबर है वो ऑब्वियसली कभी भी परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर बहुत सारे बिल्कुल जो है एक तरह से नंबर है, जैसे कि लास्ट में एंड में अगर 1 होना, 4 होना, 9 16, ठीक है, एक तरह से लाइक दैट बिल्कुल वो आपने पहले प्रीवियसली बिल्कुल जो है परफेक्टली के अंदर लिए थे, तो दो अलग अलग चीजें हैं। सो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है, अगर मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन 1 है, इसका लास्ट डिजिट अगर मैं कंसिडर करूं बिल्कुल 215 या फिर 15, ठीक है, तो 15 और एनी नंबर विच इज एंड विद 15 बिल्कुल जो ये इम्पॉसिबल होता है परफेक्टली स्क्वायर के लिए, यानी कि जो भी एक्स और वाई के जगह अगर कोई नंबर भी आता है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है। यहां पे अगर आप देखें 25 या फिर बिल्कुल जो है एक तरह से आपका 25 अगर आप लेते हैं या फिर बिल्कुल जो है मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर लीजिए या फिर बिल्कुल जो है 25 का बिल्कुल स्क्वायर लीजिए, ठीक है, तो आपको 25 या फिर सबसे कॉमन बिल्कुल जो है आपको ये 6 to 5 देखने को मिल जाएगा मेजोरिटी के अंदर। बिल्कुल आप 75 का स्क्वायर ले लीजिए बिल्कुल जो है, जैसे कि 5 6 2 5 देखो, ठीक है, 2 5 6 2 5 6 2 5, आप 1 to 5 का स्क्वायर ले लीजिए बिल्कुल जो है 1 5
6 to 5 बिल्कुल, ठीक है, ये 6 to 5, तो 6 to 5, 6 to 5, 6 to 5 या फिर बिल्कुल जो है एंड में अगर 2 5 आता है तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं परफेक्टली एक तरह से बिल्कुल जो है स्क्वेयर्स होते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली इसका कैलकुलेशन मत करते बैठिए, इसकी एक्चुअली ट्रिक्स होती है, तो वो अगर आप जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो एप्टी वगैरह के लिए बिल्कुल, तो उसके इनिशियल पार्ट के अंदर ये ट्रिक्स दी रहती है, बस वो भी पढ़े तो भी बिल्कुल जो है सफिशिएंट है। ओके, ऑप्शन 2 जो है वो होता है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर पूछा है कि इन अ लीप ईयर, अब लीप ईयर तो ऑब्वियसली बिल्कुल फरवरी के अंदर 29 डे होगा, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे बिल्कुल, दैट बिगिंस ऑन द ट्यूसडे। ठीक है, तो लीप ईयर स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे को, लीप ईयर ईयर, ठीक है, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मार्च वुड फॉल ऑन, बिल्कुल अब ईयर स्टार्ट हो रहा है यानी कि बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं आपको जनवरी से सब कुछ बिल्कुल जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईयर स्टार्ट हो रहा है यानी कि बिल्कुल जो आपको जनवरी से लेकर बिल्कुल फरवरी एंड यानी कि 29 तक बिल्कुल जो है डाटा चाहिए, प्लस मार्च मंथ के अंदर बिल्कुल जो पूछ रहे हैं कि द थर्ड सैटरडे, कोई पहला सैटरडे होगा, सेकेंड सैटरडे होगा एंड थर्ड सैटरडे जो है उनका बिल्कुल उसकी डेट क्या होगी ये चाहिए। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अगेन बिल्कुल जो है सिंपल सी ट्रिक होती है, जैसे कि जनवरी मंथ ऑब्वियसली टोटल बिल्कुल जो है 31 डेज का होता है, और लीप ईयर है तो फरवरी बिल्कुल जो है आपका 29 डेज का होगा बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है ये खुद में ही 60 डेज हो जाते हैं। और आपको पूछा है एक तरह से कंप्लीटली बिल्कुल जो है द सैटरडे ऑफ द सॉरी द थर्ड सैटरडे ऑफ द मार्च वुड फॉल ऑन, बिल्कुल जो है कब होगा वो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल जो है आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है वीक्स थ्रू जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डेज का मतलब टोटल में बिल्कुल जो क्या है, अब क्योंकि लीप ईयर आया है तो टोटल डेज डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो है डेज इन अ वीक, यानी कि बिल्कुल जो है 7 डे इन अ सिंगल वीक बिल्कुल, तो इट विल कम नियरली 8 वीक और 4 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिवाइड मत करना, डेज एंड वीक्स के कंटेक्स में करना है, अगर डायरेक्ट करते हो तो इट विल बिकम 8.5। ठीक है, डिफरेंस है दोनों के अंदर, डेज एंड वीक के अंदर कैलकुलेशन अलग है, डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर करोगे तो शायद से बिल्कुल जो है कंफ्यूजन होगा। अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डेज वीक के अगर या लीप ईयर के अगर जो न्यूमेरिकल्स है अगर उसके अंदर अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो पहले आप बिल्कुल जो है वॉट जो ट्रिक्स वाला पार्ट होते पहले वो पढ़िए, देन उसके बाद ही बिल्कुल जो है आगे जाइए। नाउ वी हैव कि भाई 8 वीक्स एंड 4 डेज है, यानी कि 60 डेज का मतलब बिल्कुल, सो कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल जो है पहले मार्च 1 लगेगा, उसके बाद ही बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं हम बिल्कुल जो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग डेज वी कैन कंसिडर बिल्कुल जो है फ्रॉम ट्यूसडे बिल्कुल जो है प्लस आपके जो है 4 डेज एक्स्ट्रा बिल्कुल जो है यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली ठीक है, 31-29 के कंटेक्स्ट के अंदर, और उसके बाद आपको कोई ना कोई बिल्कुल जो है सैटरडे चाहिए, तो मार्च के अंदर बिल्कुल जो जो सैटरडे बिल्कुल जो कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, एक तरह से ये ट्यूसडे, ट्यूसडे +4 बिल्कुल, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड सॉरी वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड बिल्कुल जो है फोर्थ आपका बिल्कुल जो है सैटरडे, विल कंसिडर दिस ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑन 1 मार्च। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल, तो आपका मार्च 1 को बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आपका फर्स्ट सैटरडे आएगा, लेकिन इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट सैटरडे नहीं, उनको थर्ड चाहिए, +7 कर दो यानी कि 8। ठीक है, एक तरह से 8 मार्च को सेकंड सैटरडे आएगा, आपके पास 8 मार्च भी ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, +7 डेज इसके अंदर ऐड कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि हमने वीक के कंटेक्स में लिया, मैं फिर से बोलता हूं हो सकता है आपको वीक के अंदर अगर कंफ्यूजन हुआ हो, वीक एंड डेज के अंदर अगर कैलकुलेशन नहीं पता तभी ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 7 डेज और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट बिल्कुल जो है 15 मार्च। ठीक है, ऑब्वियसली जो कि थर्ड सैटरडे आ रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सैटरडे, 7 डेज और ऐड कर देते हो तो 22 मार्च, और 7 डे ऐड करते हो तो 29th ऑफ बिल्कुल जो मार्च। हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिल्कुल जो है एक तरह से यू नीड थर्ड सैटरडे ऑफ मार्च विच इज आपका जो है वो 15 मार्च जो है निकल के आ रहा है, ऑप्शन 2 जो है वो यहां पे करेक्ट होता है। और देखते हैं लास्ट वन,
ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम पार्ट ए CSIR नेट 2024 जून बिल्कुल, जिसके अंदर पूछा है कि इक्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन टू डाटा सेट्स। तो आपके पास एक गिवन है जहां पे आपके पास बिल्कुल जो है दो डाटा सेट 1 एंड डाटा सेट 2 आपको बिल्कुल जो गिवन दिए है ऑफ द सेम साइज। इसकी साइज उतनी ही है जितनी बिल्कुल जो है इसकी साइज है, ठीक है। विल एंश्योर क्वांटिटी ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो डाटा सेट स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी देखने को मिल जाए समझ लेना ये पार्ट है आपके स्टैटिस्टिक का, ठीक है। स्टैटिस्टिक के अंदर बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आता है आपका मेजर्स के अंदर, लेकिन क्योंकि ये डेविएशन है तो इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। किसी चीज का डिस्पर्ड हो जाना, यानी कि एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मान लो सिंपल एक फॉर्मूला में बता देता हूं, ठीक है। एक तरह से इसको हम बोलते हैं जो भी आपके पास एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, इसको ये टर्म्स के कंटेक्स्ट के अंदर मैंने बताया है, इसको लगे तो बिल्कुल जो है फॉर्मूला के कंटेक्स्ट के अंदर भी बता देता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरह से 1/n समेशन ऑफ बिल्कुल जो है आपका xi माइनस म्यू का स्क्वायर बिल्कुल, या फिर आप इसको n को नीचे भी ले सकते हो, ओके, एक तरह से। एंड विल कंसिडर एज एन बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पे बिल्कुल जो है आपके पास म्यू एज एन मीन बिल्कुल जो है xi यानी कि ईच डाटा पॉइंट, एंड n इज कंसिडर एज अ नंबर ऑफ डाटा पॉइंट बिल्कुल। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट 1 और आपके पास डाटा सेट 2। अब देखो डाटा वर्ड आ गया स्टैटिस्टिक के अंदर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि नंबर्स है, नंबर्स के अलावा टर्म्स भी होती है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 मल्टीपल टर्म्स हो सकती है, ठीक है। तो टर्म इटसेल्फ अ डाटा, नंबर्स इटसेल्फ अ डाटा बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो वैल्यूज ऑफ टर्म्स और वैल्यूज ऑफ डाटा आपके सेट के अंदर किस तरह से बिखरी हुई है पूरे डाटा सैंपल के अंदर, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आपके पूरे डाटा के अंदर वॉटएवर जो भी बिल्कुल जो है वैल्यू स्प्रेड हुआ है अराउंड द मीन, ठीक है, वो कंटेक्स्ट के अंदर बोला जाता है किस तरह से डाटा फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अराउंड द मीन कोई डिस्ट्रिक्ट का डाटा कम है, सिटी वाइज डाटा ज़्यादा है, अगर वो उस कंटेक्स्ट में है तो, या फिर स्क्वायर्स का डाटा कम है, क्यूब्स का डाटा ज़्यादा है, वॉटएवर जो भी डाटा, क्योंकि आपको डाटा सेट के अंदर क्या है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। सो मीन के अराउंड आपकी जो भी एक तरह से बिल्कुल जो है वैल्यूज किस तरह से फैली हुई है, स्प्रेड है बिल्कुल अक्रॉस द डाटा सैंपल, उसके बारे की में इंफॉर्मेशन हमें बताई जाती है इन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजों के ऊपर बिल्कुल जो है डिपेंड है, एक जिसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और दूसरा बिल्कुल जो है एक जिसको हम बोलते हैं मीन का स्क्वायर। सो टर्म्स का स्क्वायर और मीन दोनों चाहिए तभी स्टैंडर्ड डेविएशंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। हमें क्या चाहिए बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो विल एंश्योर क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस, इक्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, पूछा है। तो इक्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन टू डाटा सेट्स ऑफ द सेम साइज विल एंश्योर इक्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इक्वालिटी आपको किस कंटेक्स्ट के अंदर, देयर मीन तो नहीं, सिर्फ ओनली मीन से तो बिल्कुल जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड मीन के अलावा बिल्कुल जो है ये स्क्वायर ऑफ टर्म्स के ऊपर भी बिल्कुल जो है डिपेंड है। तो जस्ट ऑन मीन जो है ये कंप्लीटली बिल्कुल जो है सफिशिएंट नहीं है, ओके। तो ऑप्शन 1 तो वैसे बिल्कुल कट हो गया। सेकंड, द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स बिल्कुल जो है, ठीक है, एक तरह से। सो जब कभी भी आप ऐसा कंसिडर करते हो कि सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स, तब ऑब्वियसली हमेशा वो जीरो कंसिडर किया जाता है फॉर अ डाटा सेट, ओके। ऑब्वियसली आपको यहां नहीं तो आपको बुक्स के अंदर चीजें देखने को मिल जाएंगी।
अगेन इट विल नॉट कंप्लीटली बिल्कुल जो है एज ए इक्वालिटी के बेस पे आता है। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स, बिल्कुल एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं बल्कि मीन के ऊपर भी बिल्कुल जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड होता है। ये सिर्फ पार्शली, पहले बोला सिर्फ मीन, बाद में बोला सिर्फ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स, बिल्कुल तो नहीं, दोनों चाहिए। सो ऑप्शन 4 बचा है अब आपके पास जहां पे दोनों चीजें हैं, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स एंड, ठीक है, एक तरह से मैं एंड मतलब कि ऑब्वियसली वो वहां पे माइनस है, मैं दोनों को कंसिडर कर रहा हूं, एंड उनकी मीन, दोनों चीजें चाहिए आपको, तब जाके आप बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस को एक तरह से बिल्कुल जो है क्वांटिफाई या फिर बिल्कुल जो है एक तरह से इक्वली कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 जो है यहां पे करेक्ट हुआ। ओके, तो ये थे आपके CSIR नेट जून 2024 के ऑल पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड के बिल्कुल जो है क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यूट्यूब के ऊपर जो एक्चुअली मेंबरशिप चलती है रेगुलरली, तो उसी के अंदर बिल्कुल जो है अब क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के स्पेशली जो है कुछ एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो जिन किसी को ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन का बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब मेंबरशिप के लिए अगर कोई नया है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए, उसी के बाद ही बिल्कुल जो है ज्वाइन कीजिए, उसके अलावा ज्वाइन मत करना। उसके रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है प्रॉपरली लिखी जाती है, जो वर्ड्स है जहाँ पे ज्वाइन का बटन है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, फिर उनका ऑटो डेबिट वगैरह हो जाता है, वहाँ पे प्रॉपरली वर्ड लिखा है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है ऑटो डेबिट होगा 299 पर मंथ बिल्कुल, और ये होगा ही जब तक आप अपने एंड से बिल्कुल उसको स्टॉप नहीं करते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर क्या होगा या क्या नहीं होगा, जैसे कि ये यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो एक कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही रहेंगे, ना किसी भी तरीके का नोट्स का एक्सेस वीडियो प्लेटफॉर्म पे होता है, ना कोई भी दे सकता है, ना किसी भी तरीके के क्विज का एक्सेस है। फ्यूचर में अगर नोट्स का या क्विज का अगर एक्सेस आता है तो वो हमारा जो क्वाड्स एकेडमी का एंड्रॉयड ऐप है उसी के ऊपर रहेगा, और उसके लगे तो इन्फॉर्मेशन जो टैब होती है मेंबरशिप की उसके अंदर भी रेगुलर आएगी, या फिर बिल्कुल जो है जो टेलीग्राम या यूट्यूब का चैनल है या ग्रुप है उसके ऊपर भी बिल्कुल जो है आती रहेगी। ठीक है,